हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट्स। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है टिम्बर के ऊपर। जी हाँ, हम डेली यूज़ में वुड को हम बहुत यूज़ करते हैं, पर उसकी जो कैटेगरी होती हैं, कैसे उसको बाइफरकेट किया गया होता है या टिम्बर और वुड में क्या डिफरेंस होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टिम्बर जो होता है हमारा, जब भी कंस्ट्रक्शन पर्पस में या इंजीनियरिंग पर्पस में यूज़ होता है तो उस वुड को हम टिम्बर कहते हैं। और वुड जो होती है हमारी नेचुरल अकरिंग होती है, जो हमारे को ट्रीज से मिलती है, वो वुड होती है। जब उसको आगे हम प्रोसेस करके चीज़ों को बनाते हैं तब उसको हम टिम्बर कहते हैं। और इसमें एक कैटेगरी होती है लंबर्स। लंबर्स वो होते हैं जब हम इसी वुड को जब हम आगे सॉ करके इसको कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और उसकी स्लैब्स बनाते हैं तो उसको लंबर्स कहते हैं। अब जनरल डिफरेंस क्या होता है वुड और टिम्बर के बीच में? वुड जो होती है हमारी हर टाइप की वुड होती है, जैसे बर्निंग के लिए, अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए एक्सेट्रा। जो भी किसी भी काम के लिए जो वुड यूज़ हो रही है वो मतलब वो वुड की कैटेगरी में आती है। और जो वुड आपकी जो है कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज़ होती है उसको हम स्ट्रक्चरल पर्पस में उसको हम बोलते हैं टिम्बर। तो हम कह सकते हैं कि वुड जब अपनी नेचुरल स्टेट में होता है तो हम उसको वुड से डिनोट करते हैं, और जब उसको मैन मेडली प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसको हम टिम्बर का नाम दे देते हैं। जनरली क्या होता है, टिम्बर को हम तीन तरीके से अपने कैटेगराइज करते हैं: स्टैंडिंग टिम्बर, रफ टिम्बर और कन्वर्टेड टिम्बर। एक जो लिविंग ट्री होता है वो हमारा डिनोट करता है स्टैंडिंग टिम्बर को, जो हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज़ होता है। जो जब हमारा ट्री लिविंग होता है उसको कट नहीं करते हैं तब उसको हम स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। और रफ टिम्बर कब क्या क्या होता है, जब हम ट्री को कट कर देते हैं और उसकी जो ब्रांचेज और स्टेम्स होते हैं उसको हम जब रिमूव करके उसको कट कर देते हैं तो उसको हम रफ टिम्बर कहते हैं। और कन्वर्टेड टिम्बर क्या होता है, जब कन्वर्टेड टिम्बर होता है जो हमारा रफ टिम्बर होता है उसको जब और फर्दर कमर्शियल पार्ट्स में उसको हम कट करते हैं, प्लैंक्स में, लॉग्स में और भी किसी चीज़ में, बीम वगैरह में, तो हम उस टिम्बर को हम बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर की। सबसे पहले आती है कलर। कलर जो होता है जितना डार्क होता है वो उतनी अच्छी ज़्यादा टिम्बर अच्छा होता है हमारा। अब ओडर सेकेंड जो पॉइंट है, उसमें क्या होता है, जो स्मेल होती है फ्रेशली कट टिम्बर में ही आती है, बहुत फ्रेशनेस सी स्मेल आती है। तीसरी होती है हार्डनिंग। हार्डनिंग वो होती है जब कभी हमने देखा होगा कि किसी हम टिम्बर पे या कुछ मारते हैं तो उसमें एक डेंट सा पड़ जाता है, तो उसकी वो कैपेसिटी होती है किसी प्रेशर को एक पॉइंट पे उसको सहने की। वरना ये नहीं कि कई जो ख़राब टिम्बर होते हैं क्या होता है, क्रैक हो जाते हैं या टूट जाते हैं आसानी से। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो होता है ग्रेन्स। ग्रेन्स जो होते हैं इसमें तीन टाइप से होते हैं, उसकी एक्चुअल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। ग्रेन्स भी तीन प्रकार के होते हैं: स्पाइरल होते हैं, इंटरलॉकिंग होते हैं या फिर वेवी होते हैं। और अगला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा टेक्सचर। टेक्सचर जो होता है वो डिपेंड करता है साइज और डिस्ट्रीब्यूशन के, जो उनकी वेसल्स और रेज होती हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है उसका टेक्सचर किस टाइप का हमारे टिम्बर का टेक्सचर आएगा। अगला जो पॉइंट है हम उसमें बात करें तो होता है डेंसिटी। डेंसर द वुड हार्डर द टिम्बर। जितनी ज़्यादा डेंस होगी हमारी वुड उतना ही ज़्यादा हमारा हार्डर होगा हमारा टिम्बर। अब हम बात करते हैं मॉइस्चर इन टिम्बर। मॉइस्चर इन टिम्बर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टिम्बर के लिए, क्योंकि वो उसकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है कि कैसे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी। सबसे पहला होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इसमें जब बात करी जाती है जो मॉइस्चर कंटेंट होता है हमारा टिम्बर में वो सीजन के ऊपर चेंज करता है, जब उसके ऊपर हीट का और ह्यूमिडिटी का असर पड़ता है। दूसरा जो हमारा होता है फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो हमारे एक्टिव सेल्स होते हैं उसमें हमारा मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाता है, बट जो वॉल्स होती हैं हमारे टिम्बर की उसमें हमारा मॉइस्चर कंटेंट है जो वो रह जाता है। तो इस टाइप के हम बोलते हैं फाइबर सेचुरेशन पॉइंट होता है ये। अब हम बात करते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर पे। जब भी हमारी कोई फ्रेश हम टिम्बर को कट करते हैं तो उसमें हमारे पास 30 से 40% जो है मॉइस्चर कंटेंट होता है, जिसमें हमारा सैप प्रेजेंट होता है। सैप जो होता है हार्मफुल होता है हमारे टिम्बर के लिए, उसकी लाइफ को शॉर्ट कर देता है, इसलिए रिमूवल ऑफ सैप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो भी हमारे मेथड यूज़ होते हैं इन सैप को रिमूव करने के लिए टिम्बर में से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अब जो हमारा प्रोसेस है उसमें तीन तरीके से होती है। सबसे पहला होता है नेचुरल मेथड, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सीजनिंग। इसमें होता है क्लीन, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल के थ्रू हम इसमें अपनी सीजनिंग करते हैं, और चौथा होता है हमारा वाटर सीजनिंग। अब सीजनिंग के एडवांटेजेस क्या होती हैं? सीजनिंग जो है वो रिड्यूस, सबसे पहला होता है वो कर देती है रिड्यूस वेट। सेकंड होता है उसको स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कर देती है।
थर्ड उसको रेसिस्ट कर देती है वो रॉट होने से या फिर ख़राब होने से। ठीक है, चौथा है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, उसमें पॉलिश अच्छे से हो जाती है। अब हम बात करते हैं सीजनिंग के ऊपर। सबसे पहली जो हमारी सीजनिंग होती है उसे नेचुरल सीजनिंग, उसमें क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली हमारी है नेचुरल सीजनिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारे टिम्बर होता है उसको हम कई मंथ्स के लिए उसे हम एक जगह पे रख देते हैं ताकि वो नेचुरली एयर से, हीट से और सनलाइट से जो हमारा है उससे जो है उसकी सीजनिंग होती है, उससे सैप रिमूव हो। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लॉग्स को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक के ऊपर एक रख दिया जाता है और उसको पड़े रहने दिया जाता है। कम से कम इसमें जो प्रोसेस में टाइम लगता है कम से कम 1 मंथ का लगता है, ताकि उसमें जो हमारे जो टिम्बर है हमारे उसमें सीजनिंग अच्छे से हो सके। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग की। आर्टिफिशियल सीजनिंग में सबसे पहली जो हमारी आती होती है क्लीन सीजनिंग। इसमें क्या होता है, एक हमारे को चेम्बर होता है, उसमें हमने लॉग्स को हम रख देते हैं और उसको हम जो है हीट पास कराते हैं। हमें ध्यान रखना होता है जो इसमें हमारी हीट की जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, वरना अगर क्या होता है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारे टिम्बर है उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है, उसमें ख़राब हो जाती है टिम्बर। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। एक चैम्बर में हमें ये प्रोसेस कराना होता है, उससे हमारा सैप रिमूव होता है। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें 3 से 12 दिन का टाइम लगता है। जो दूसरी हमारी आर्टिफिशियल होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इसमें क्या होता है, वुडन लॉग में से करंट पास कराया जाता है। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 8 घंटे में आपकी जो है वुड में से सैप रिमूव हो जाता है। और जो हमारी तीसरी आर्टिफिशियल होती है केमिकल सीजनिंग। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट और यूरिया को हम रिएक्ट कराते हैं हमारे लॉग्स के साथ, ताकि वो उसके मॉइस्चर कंटेंट को यूनिफॉर्मली उसको कम कर देता है। इस प्रोसेस का हमारा टाइम लगता है 30 से 40 दिन। और जब हमारी तीसरी आती है वो आती है वाटर सीजनिंग। इसमें क्या होता है कि वुडन लॉग्स को क्या है रनिंग वाटर में हम छोड़ देते हैं, बहुत टाइम के लिए पड़ा रहता है और उसी के थ्रू जो वाटर के थ्रू हमारा जो है हमारा सैप रिमूव होता है। फिर जब हमारा ये वाटर जब रनिंग वाटर के थ्रू हमारा सैप रिमूव हो जाता है तो इन लॉग्स को हम बाहर निकालते हैं। इन्हें फिर नेचुरली बाहर रहने दिया जाता है ताकि जो एयर से क्या है हमारा जो वाटर कंटेंट है लॉग में से वो भी रिमूव हो जाए। और इस प्रोसेस को पूरा टाइम जो हमारा लगता है वो लगते हैं 3 से 4 वीक। तो ये दोस्तों ये थी एक कुछ छोटी सी एक वीडियो है टिम्बर के ऊपर। आज ये हमारा पार्ट 1 था टिम्बर के ऊपर। कल हमारा जो पार्ट आएगा उसमें हम अपना डिस्कस करेंगे कि डिफेक्ट्स इन टिम्बर क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसी तरीके की नॉलेज मिलती रहे। तब तक के लिए मैं आर्किटेक्ट कपूर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।